सन गेजिंग ये एक ऐसा टॉपिक है जो जिसके ऊपर गौर करने वाली बात है। ये पूरी दुनिया कनेक्टेड दुनिया है। हम डिसकनेक्टेड सोचते हैं कि हम डिसकनेक्टेड हैं। कनेक्शन, अगर कॉस्मॉस से कनेक्शन की बात है, कॉस्मॉस इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? भगवान। भगवान क्यों? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि और न से नीर। यही भगवान है। प्रकृति, हम प्रकृति पूजक रहे हैं और रहेंगे, और यही भगवान है। उसको हमने साकार और ये निराकार में डिवाइड कर दिया है। एनीवे, तो सूरज, इतनी इंटेंस रोशनी, द सिंगल मोस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन प्लैनेट अर्थ इज द सन। यही सोर्स ऑफ एनर्जी है और कोई सोर्स नहीं है। तो सन गेजिंग के फायदे थोड़े सोचने वाली बात है कि कितने ज़्यादा होंगे और हमें कितने कम पता होंगे। नंबर 1, एनर्जी सोर्स यही है। नंबर 2, आपका पूरा का पूरा विटामिन डी का पूरा मेटाबॉलिज्म सन से चलता है। विटामिन डी, पहली बात तो विटामिन नहीं है, इट इज़ अ हार्मोन, और वही हार्मोन, इट इज़ ऑलमोस्ट अ मास्टर हार्मोन। अगर विटामिन डी ठीक नहीं है तो शरीर का कोई भी हार्मोन ठीक काम नहीं करेगा। सन इज दैट इम्पॉर्टेंट। तीसरा, आपने नोटिस किया होगा, जर्मिनेटिंग सीड्स, एक को छाए में जर्मिनेट करिए, एक को धूप में जर्मिनेट करिए। जो धूप में जर्मिनेट करेंगे स्टर्डी होगा, हवा चलेगी तो बिल्कुल सीधा खड़ा रहेगा। जिसको छाए में करेंगे लैंकी पैंकी होगा, और हवा चलेगी उखड़ जाएगा। एनर्जी का सोर्स एक ही है, सूरज, और वही बीज को भी एनर्जी देता है, आपको भी देगा। और इसलिए अगर हम फोटॉन्स की बात करें, अगर हम सबसे छोटी एनर्जी पैकेट्स, एवरीथिंग इज एनर्जी। आज ये प्रूव हो गया है कि सब कुछ एनर्जी है। एनर्जी फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन पे डिपेंड करता है कि आप किस फ्रीक्वेंसी और किस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हो, तो कितनी एनर्जी आपको मिल रही है या कितनी एनर्जी आप ले रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ये सारा कुछ सूरज से चलता है। तो पहली बात विटामिन डी। दूसरा, आप पूरा एनवायरनमेंट में रहते हैं, ओपन एनवायरनमेंट में। आपको घर के अंदर तो सन मिलेगा नहीं, आप ओपन एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक से आप अपना जलवायु बदलते हैं। तीसरा, अगर आप धूप में रहते हैं और आंखें कमज़ोर हैं, आप सूर्य त्राटक करें। त्राटक का मतलब है आंखें तब तक पलके नीचे ना आने दें, जहाँ तक हो सके डायरेक्टली सूरज को देखें और पलक झपकाएं ना, जहाँ तक हो सके। आप अमेज़्ड हो जाएंगे अगर आप ये 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम, 15 दिनों तक करेंगे, कैसा भी चश्मा उतरने की स्थिति में आ जाएगा। आंखें नॉर्मल हो जाएंगी। ये बातें बताने वाले भी लोग नहीं हैं आज। सब बोलते हैं चश्मा लगा लो। शॉर्टकट वे से कभी बॉडी नेवर लूजेस द पावर ऑफ रीजनरेशन, नेवर एवर। हर एक चीज़ रीजनरेट कर सकता है। ये कुछ साल पहले तक साइंटिफिकली, ये जो स्टेटमेंट था साइंटिफिकली राइट नहीं था, बिकॉज ये प्रूव्ड नहीं था। आज तो प्रूव्ड है। आपका ब्रेन भी चेंज करता है। 9 मंथ्स में ऐसा कोई सेल बॉडी में नहीं है जो सेम है। और ये आपका पूरा का पूरा मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है व्हेन यू आर इन सनलाइट, जैसे प्लांट में आपको दिखाया गया था। तो ये 3 बड़े फ़ायदे हैं सूरज में रहने के और सूरज में ये करने के। तीसरा, एक और चीज़ है, जैसे कोई अगर अल्सर है जो हील नहीं कर रहा है, आपको लगता है डायबिटिक अल्सर है, हील नहीं कर रहा है, या जितनी भी आपको क्रोनिक डिजीज़ हैं, अगर आप सूरज में रहना शुरू कर देंगे, कम से कम 24 घंटे के 2 घंटे, आप देखेंगे धीरे धीरे डिजीज़ेज़ रिग्रेस करने लगेंगी।
ये सोचने वाली बात है कि देवता को तो हमने कभी देखा नहीं, हमारी कल्पना में है। प्रत्यक्ष देवता सूरज है। अगर इस सोच से भी सूरज को देखा जाए तो अच्छी और बड़ी बात है। थैंक यू। तो चंडीगढ़ में जो अभियान शुरू हुआ था, अब गुड़गांव, अमृतसर, दिल्ली, जालंधर, जयपुर, जोधपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, कई शहरों में हिम्स शुरू हो चुका है। हिम्स की ब्रांचेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमें सिर्फ आपकी मदद चाहिए। भाई राजीव दीक्षित की याद में ये हिम्स शुरू हुआ था। भाई राजीव दीक्षित चाहते थे पूरे विश्व में आयुर्वेद का डंका बचे, आयुर्वेद की वजह से भारत विश्व गुरु बने। हमें आपकी मदद चाहिए। हर किडनी पेशेंट, लीवर फेल के पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइए और भारत को विश्व गुरु बनाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।